और धुरंधर तो पक्की। धुरंधर देखी कि नहीं देखी? अक्षय खन्ना का डांस देखा कि नहीं देखा तुम? अक्षय खन्ना पूरी जिंदगी में यही डांस करता रहा था। सोनाली बेंद्रे के साथ भी ऐसे नाचता था, माधुरी दीक्षित के साथ भी ऐसे नाचता था, ऐश्वर्या राय के साथ भी ऐसे नाचता था, पर बेचारे कभी वायरल हुआ। फिर उसने धुरंधर में ऐसे ही नाचा अकेले, और पूरे भारत में वायरल हो गया। सब लोग उसी प्रकार रील बना रहे हैं। इसका मतलब कामयाब होने के लिए लंबा समय लगता है। एक एक प्रकार का डांस अक्षय खन्ना की तरह करना पड़ता है, तब जा कामयाब हो। तो एक एक चीज को बार बार पढ़ोगे तब कामयाबी मिलेगी। वैसा आप एक बार करने से कामयाबी मिलेगी। तो धुरंधर पक्की पक्की देख के आओगे। रहमान डकैत, कितने लोगों ने देख ली धुरंधर? अरे क्या बात करते हो यार, कैसी लगी आपको? अच्छी थी? तो किसका कैरेक्टर अच्छा लगा आपको, रहमान डकैत का, असलम चौधरी का? असलम चौधरी वाला ज्यादा है, रहमान डकैत का इतना अच्छा नहीं है। चलो, तुम्हें जो अच्छा लगे वही ठीक। और आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान है, इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान। अरे भाई साहब, भारतीय जनता क्या क्रिएटिव जनता है। कल तो मैंने एक रील देखी, एक छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा है, और वो इंडियन एजेंट इन पाकिस्तान, फर्स्ट डे इंडियन एजेंट इन पाकिस्तान। और क्या नाम है तुम्हारा? हमजा। कहां से आए हो? कराची। क्यों आए हो? मकसद पूरा करना है भाईजान। इतने वो एक बैग देता है कि इस बैग को उठा के इधर से इधर रख दो। बच्चा बैग उठाता, बच्चे से बैग उठाता नहीं, वो कहता है जय बजरंगबली। ना ना ना। या एक वो पंचायत वेब सीरीज देखी आपने? पंचायत, पंचायत वो जो जवाई होता है, जो नाराज हो जाता है, हम तो चक्के वाली कुर्सी पे बैठेंगे, गजब बेइज्जती है, वो वाला डायलॉग है। आसिफ, आसिफ नाम है शायद उसका। अरे मैंने कल उसकी एक रील देखी, वो सेम इंडियन एजेंट इन पाकिस्तान, पर उसने उल्टा दिखा रखा है कि मतलब वो पाकिस्तान में घुल मिल गया पूरी तरीके से। उसका बड़ा जोरदार है। तो वो जैसे वो पाकिस्तान का अफसर ही है, और पाकिस्तान के किसी सीनियर को फोन कर रहा है, तो कहता है भाईजान 5,000 इंडिया के एजेंट पकड़ लिए। पाकिस्तान वालों से इंडिया नहीं बोला जाता, इंडिया बोलते हैं, इंडिया। तो 5,000 इंडिया के एजेंट पकड़ लिया हमने। अरे भाईजान एक ही रंग का काले कोट पैंट, वो काले कपड़े पहन के घूम रहे थे, तो हमने पकड़ लिया, क्योंकि आजकल वो सबकी ड्रेस वही दिखा रहे हैं, काले। भाईजान हमने पूछा था ये काले कपड़े को इसको क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा कुर्ती पजामी। भाईजान इनको ये भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं। भाईजान इनको तो ये भी नहीं पता कि गुसल खाने को गुसल खाना कैसे बोलते हैं, सै को छोटा बड़ा बोलना, काफ का पता नहीं। फिर वो ये कई बताता है। भाईजान हमने इनसे पूछा कि सबसे अच्छा फील्डर कौन सा पाकिस्तान में, इन्होंने कहा बॉयज प्लेड वेरी वेल। पाकिस्तान में इंजमाम उल हक कैप्टन था, एक नाम सुना है? तो इंजमाम उल हक का फिक्स डायलॉग था, इंजमाम उल हक से कुछ भी पूछ लेते, क्रिकेट का कैप्टन था, अब उससे पूछ लेते कि आज पाकिस्तान हार गया, इस पर तुम्हारा क्या कहना है, आज पाकिस्तान जीत गया, इस पर तुम्हारा क्या? उसका फिक्स डायलॉग था, बॉयज प्लेड वेरी वेल, बॉयज प्लेड वेरी वेल, लड़के बहुत अच्छा खेले, इंशाल्लाह अगले मैच में हम पक्का जीतेंगे। तो वह भाईजान इंजी की नकल कर रहा था, गलत सलत अंग्रेजी बोल के हमने पकड़ लिया, इंडिया का एजेंट है। फिर वो कई तरीके बताता है कि वो पूछता है भाईजान एक सवाल का आंसर उन्होंने सही दिया था, हमने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा एक्टर कौन है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। भाईजान ये वाला एकदम सही था। हमने उनसे पूछा पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है उसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को रेटिंग दे रखी है किसी ने। और उसमें बाकी समय जोर जोर से हंसता है, उसमें धीमे से हंसता है। फिर वो लास्ट में सारी बात कहा, हाँ भाईजान पूरा एकदम बॉर्डर पे मामला दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वो लास्ट में उसको बोलना होता है अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। दनादन दनादन, तो पहले ऐसे दिखता है पाकिस्तान का ये, लास्ट सीन में वापस इंडियन एजेंट। तो वो बड़ा धुरंधर तो पक्की पक्की देखनी है। उस पर ट्रेंड क्या क्या, रील क्या क्या बन रही है, तुम भी रील बना सकते हो उस पर, अच्छी अच्छी रील बनाओ उस पर। हाँ, MS धोनी वाली मूवी देखिए, उसमें MS धोनी का एक दोस्त होता है चिंटू। कौन होता है? MS धोनी को एक मैच खेलने के लिए जाना होता है, कहाँ? अगरतला, कहां पर मैच होता है ना? और उसको अचानक एक दिन पहले पता चलता है कि मैच है। अब क्या करे, तो सब दोस्त दोस्त मिलकर एक जीप किराए पे करते हैं, और कहते हैं यहाँ से दोस्त को छोड़ के आएंगे, है ना, एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे, वहां से जाएगा, हालांकि वो भी उनके पकड़ में आती नहीं। तो एक दोस्त है कोलकाता छोड़ के आना, वहां से आगे फ्लाइट मिलेगी, पर कोलकाता भी नहीं पहुंच पाते वो। तो उनका एक दोस्त है चिंटू। अब जीप किराया करने तो रुपए नहीं उनके पास, तो सारे दोस्त रुपए इकट्ठे करते हैं। तो चिंटू कहता है मेरे पास भी रुपए पड़े हैं। तो एक बड़ा अच्छा सीन है, चिंटू अपने घर में घुस रहा है, चिंटू की मम्मी बाहर बैठी है। तो चिंटू की मम्मी से पूछा चिंटू आ रहे हो? चिंटू कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अंदर जाता है, रुपए लेता है, बाहर जाता है। उसकी मम्मी पूछते चिंटू जा रहे हो? चिंटू कुछ नहीं बोलता, चुपचाप चला जाता है। MS धोनी वाली मूवी कितने लोगों ने नहीं देखी? मान्यता रद्द तुम्हारी भारत की, आधार कार्ड समाप्त किए जाते हैं। MS धोनी वाली यार, खेल पे कितनी तो मूवी बनी हुई है, MS धोनी वाली,
एक चक दे इंडिया, एक मेरी कॉम, मेरी कॉम वाली मूवी है, उसमें प्रियंका चोपड़ा मेरी कॉम लगती है कि मेरी कॉम जैसी है वो। अभी एक मूवी बीच में अजय देवगन की आई थी, मैंने नहीं देखी पर उसकी खूब तारीफें सुनी है, मुझे भी देखनी है। मैदान, मैदान अजय देवगन की फुटबॉल पर, फुटबॉल भी है, फुटबॉल है। मैदान, मैदान देखना। मिल्खा सिंह, वो तो देखी होगी, फरहान अख्तर, मिल्खा सिंह और गोल्ड वर्ल्ड तो दंगल। हाँ दंगल, दंगल अच्छी, मैं सुल्तान, सुल्तान नहीं दंगल, दंगल अच्छी है, दंगल देखी जा सकती है। हाँ, मुझे सुल्तान लगा, सुल्तान तो काल्पनिक घटनाओं पर है। और तो कौन सी, और मेरी याद नहीं आ रही है। हाँ? बाहुबली, नहीं बाहुबली देखी जानी चाहिए, अच्छी मूवी है। आप बाहुबली देखोगे तो उसको यदि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब देखता हूं तो उसमें दो हथियार दिखते हैं मुझे। एक उसमें हथियार है जिसमें वो पत्थर फेंकते हैं, है ना, और एक उसमें हथियार इसमें लाल देव जो है उसके रथ के आगे एक वो लगा हुआ है जो उससे काटता है। तो आप आगे पढ़ोगे कि अपने बिहार में एक राजा हुआ था अजात शत्रु। कौन राजा हुआ था? मगध का राजा अजात शत्रु, जो वज्जी पर आक्रमण करता है। कहां आक्रमण करता है? बिहार में एक जगह पड़ती है वज्जी, वहां पर आक्रमण करता। तब उसने दो हथियारों का प्रयोग किया था, रथ मुसल और महाशिला कंटक। कौन कौन से? रथ मुसल और महाशिला। महा मतलब बड़ी, शिला मतलब पत्थर, बड़े पत्थरों को फेंकने वाला हथियार है उसमें। रथ मुसल, रथ के आगे मुसल लगा रखा है। तो उसमें अजात शत्रु वाले हथियार यूज में लिए में, हमने तो देखते आ रहे हैं मगर अजात शत्रु के हथियार है। बाहुबली वाला डायरेक्टर है, इसका मतलब हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पड़ी है। बाकी तो जो हिस्ट्री के जी, अब तो ठीक। कांतारा अच्छी, कांतारा देखी जानी चाहिए, कांतारा अच्छी मूवी है, लोकल भोमियो साहब महाराज के बारे में, है ना। अक्सर बॉलीवुड की भारतीय फिल्मों में भारतीय संस्कृति का अपमान ही किया जाता है, देवी देवताओं को नीचा दिखाना, उनका अपमान करना, ये सब चीजें दिखाई जाती है। ये बड़ा कूल माना जाता है कि देवताओं के खिलाफ कैसे बोल गए। कांतारा दिखाती है साहब भोमियो साहब महाराज क्या चीज होते हैं, है ना, उन लोगों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कौन थे वो, क्या थे लोग। कांतारा अच्छी में, केजीएफ तो यूं थोड़ी सी नहीं, इतनी ढंग की नहीं है, ये इतनी तो देखनी है कम से कम। सर आप कल स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेकर गए थे, क्या हमारे बच्चे को, हमारे बेच को भी ले जाया जाए? हमारे बच्चे को, किसके बच्चे को लेके जाना है? वो बेच इंटीग्रेटेड बेच है। कैसा बेच है? मतलब वे बच्चे जो 3 साल के लिए हमारे पास रहते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर ही आ जाते हैं, 3 साल रहते हैं। उसमें भी मैं ट्रिप पर उन बच्चों को लेके गया जो लगातार 3 साल तक आए थे, एक भी दिन बिना छुट्टी के। उन बच्चों का बनता है वो, बाकायदा मैंने उनका जब बैच बनाया था, मैंने उसी दिन कहा था कि आप वे बच्चे हो जो 3 साल तक हमारे पास रहोगे, आपके हम ही गार्जियन है, सब कुछ हम ही है आपके लिए, और ढंग से पढ़ाई करनी है, मैं एक दिन आपको एजुकेशनल टूर करवाऊंगा। तो ये मेरी ड्यूटी बनती थी कि जब उनका आज भी उनका बेच समाप्त हो रहा है, आज या कल में समाप्त हो जाएगा, तो उनको कम से कम टूर पे तो लेके जाऊं। तो वे बच्चे जो इंटीग्रेटेड में आते हैं, जो 3 साढ़े 3 साल के लिए हमारे पास रहते हैं, 3.5 साल लगातार आते हैं बिना कोई छुट्टी के, उनके हर बैच को मैं लेके जाऊंगा। तुम आते 18 महीने के लिए हो, फटाफट चले जाते हो, फीस देते हो कम, तो तुमको लेके, अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, वैसा फीस ज्यादा लगती है उसके लिए। चलो क्या करोगे तुम टूर पे जाके? मैं तुम्हें यूं कर दूं ना कि जयपुर में जंतर मंतर देख के आना, जयपुर में हवा महल देख के आना, जयपुर में आमेर देख के आना, तो भी पढ़ाई करने के लिए आए, घूमने के लिए थोड़ी आए। मास्टर का दिमाग खराब है, फिल्मों के बारे में करता रहता है, धुरंधर देखने से सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। और हम तो इंस्टा चलाते भी नहीं है, फोन भी चेंज कर लिया। फोन भी कीपैड वाला रखते हैं हम तो। बातें तो आती तुम्हें ये, उस बैच को मैंने जो जो कहा उसने सब किया है। कल एक बच्चे ने मुझे आगे बताया कि सर मैंने पिछले 3 साल के अंदर 24 नॉवेल पढ़े हैं। मैं पूरे 3 साल कोचिंग आई हूँ सर, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, मैंने 24 नॉवल पढ़े हैं। उसके पहले मैं नॉवेल्स के बारे में नहीं जानती थी। कैसे जानोगी, तुम 12th करते हमारे पास आ गई थी, तुझे नॉवल वगैरह का पता ही नहीं था, तुम यहाँ। उस बैच के कल बच्चे ने कहा सर मैं एक भी दिन अपसेंट नहीं हुई थी, एक भी दिन, सिंगल डे, बीमारी से हमारी कुछ भी नहीं, मैं पूरे आई थी। और मैंने तो अब भी मेरे पापा को कहा है कि ये हमारा 2 दिन बाद में बैच समाप्त हो जाएगा, पर मैं स्प्रिंग बोर्ड फिर भी जाऊंगी। और अब तक तो मैं दोपहर में 3 बजे जाती थी, शाम को 7 बजे आ जाती थी। अब तो मैं सुबह 8 बजे जाऊंगी, शाम को 8 बजे आऊंगी, टिफिन तैयार कर देना। यहाँ अपने एक आधा को रूम खाली रहता है, उनमें बच्चे आके पढ़ते हैं। उन बच्चों में डेडिकेशन है भाई, इतने इतने साल तक। मैंने उनको, जिस दिन उन्होंने मुझे कहा ट्रिप पे लेके चलो, मैंने कहा मैं जयपुर दिखा देता हूँ तुम्हें। उन्होंने कहा सर पूरा देख लिया आपने, हमें क्लास में जो जो बताया आपने कहा नारगढ़ देख के नाम गए सर।
आपने कहा जयगढ़ देख के नाम जयगढ़ गए, आपने कहा जंतर मंत्र देख के नाम सब नोट्स, मुझे याद है मैंने एक दिन उनको कहा था जंतर मंत्र देख के ना मैं परसों क्लास में नोट्स चेक करूंगा, बच्चे नोट्स बना के लाए थे। उस बैच में अब एक बच्चा एब्सेंट हुआ, दिगंबर सिंह भरतपुर का एक बच्चा था, उसने एक दिन मुझे पूरे राजस्थान की हिस्ट्री पूरी सुनाई थी, जितना जो कुछ पढ़ा है, लो मैं खड़ा होता हूँ, मुझे माइक दीजिए, पूरा बोल के सुनाता हूँ। वो डेडिकेशन वाले बच्चे हैं। मैंने उस बैच के बच्चों को शुरू शुरू में ज्योग्राफी पढ़ाई थी, पढ़ाई मतलब केवल ये कि वर्ल्ड मैप लिया और इसमें देशों के नाम याद करने। तो एक दिन मैंने उनको थोड़े नाम बताए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये देश है, ये देखो ऊपर कनाडा अमेरिका है, फिर ये कनाडा सॉरी कनाडा है, फिर ये अमेरिका है, फिर ये मेक्सिको है, ये नीचे एक लंबी पट्टी बनी हुई है, इसके अंदर ये पनामा है, इसमें ये कोस्टा रिका है, इसमें एक निकारागुआ है, इसमें अल सल्वाडोर है, इसमें ग्वेटेमाला है, इसमें होंडुरास है, इसमें बेलीज है, ये सब देखो देश है ऐसे। और ये देखो इधर छोटे छोटे देश, और इनको ग्रेटर एंटिलीज बोलते हैं, इनको लेसर एंटिलीज बोलते हैं, इसमें क्यूबा है, इसमें हैती है, इसके अंदर कोई आपके जमैका है, इसमें बारबाडोस है, इसमें डोमिनिको गणराज्य है, इसमें गुएना है, अलग अलग देशों के नाम बताए। मैंने कहा आप डेली अपने को सब महाद्वीपों के देश याद करने हैं। थोड़े दिन बाद में उस बैच के अधिकतम बच्चों को 200 या 205 के आसपास जितने भी देश मैप में दिखाई देते हैं सारे याद थे। इवन 2-4 बच्चे तो ऐसे कि सर खाली मैप लगाया जाए, हम बताना शुरू करते हैं यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है, यहाँ कौन सा देश है। मैंने उस बैच के बच्चों को, जब तक मैंने महीने सवा महीने क्लास ली थी शुरू शुरू में, बाद में मैं वापस लेने के लिए गया, तब मैंने कहा था डेली अखबार पढ़ के आना, तुम सुनाओगे। उस बैच के खूब सारे बच्चे डेली अखबार पढ़ के आते और डेली आके हमें खबरें बताते। कल 5 सीए पॉजिटिव खबर आई थी, नेगेटिव खबर आई थी, कहा मैंने भी आपको था अखबार पढ़ना, कितने लोगों ने पढ़ा होगा आपका राम जी जानता है। क्योंकि इन बैचेज के अंदर तुम जो बच्चे आते हो, तुम्हें पता नहीं किसने ये कह दिया कि मास्टर की बात नहीं माननी, बाकी सब काम करना है। कोई आके तुम्हें बाहर का कोई आके ये मतलब मैंने 57 की क्रांति में कुछ भी लिखा दूं, फिर भी एक कोई आदमी आके कहेगा कि राम सिंह सेकंड को जब गिरफ्तार किया था तब उसने तकिया लगाया था कि नहीं लगाया था, ये तुम्हारे मास्टर ने लिखा है कि नहीं लिखा है। आप दूसरे दिन को तो सब तकिए के बारे में नहीं बताया, या कोई ऐसे अटपटे सवाल से तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन करके चला जाता है। वो बड़े बहादुर बच्चे हैं। मैं अभी भी कहता हूं जो जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन सबको इंटीग्रेटेड बैच में एडमिशन लेना चाहिए। वो बेहद अच्छे बैच बनते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास में पूरा वैसे रहता है कि 3-3.5 साल अपने पास ही है। वो ढंग से इनको हर चीज समझानी है, हर चीज बतानी है, हर चीज करनी है इनके साथ में, वहां पर किए जा सकते हैं चीजें। तो हमारे वाले बैचों में हमारे पास रहता है 18 महीने में बैच समाप्त करना है, वैकेंसी आ जाएगी, 100 प्रकार की और उलझने हमारे ऊपर भी रहती है, और तुम भी खुद भी उतने उलझे हुए रहते हो। इसलिए फर्स्ट ईयर के बच्चे इधर भी एडमिशन लेते हो, मेरा हमेशा सुझाव होता है कि इंटीग्रेटेड में क्यों नहीं जाते, वो बेच ज्यादा अच्छे हैं। पर पता नहीं कौन समझाता आगे, बच्चा कहता है मुझे केवल आरएससी देना, आईएएस देना ही नहीं। अरे क्यों नहीं देना, देना है हमें आईएएस का पेपर। किसने सिखाया कि आरएससी देना, आईएएस नहीं देना। यहाँ कोई आके कोई भाई साहब उसको समझाता है, वो बाद में आके कहता है कि नहीं सर मैं तो इसी बैच में एडमिशन लूंगा, एक बार 18 महीने में कोचिंग कर लूंगा, फिर 18 महीने और आ जाऊंगा। मतलब मैं 2 बार कर लूंगा पर इंटीग्रेटेड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें आप आईएएस की भी करवाते हो। मैं हमेशा कहता हूं 17 साल उम्र है, 1.5 साल में कोचिंग खत्म होगी, 18.5, फिर पेपर तो देना 21 में। घर पे पढ़ाई तो आज हो न कल हो। 17 साल की उम्र में 12th करके 3-3.5 साल हमारे पास रहे, 20.5-21 के आसपास एज होगी, अगला जो भी अटेम्प्ट आएगा कोचिंग से निकलते ही आएगा। सबसे अधिक कॉन्फिडेंस के अंदर होगी तुम उसमें। वरना आप 17 साल उम्र है, 1.5 साल कोचिंग है, 18.5 है, एग्जाम देना 21 में, 2.5 साल पढ़े हैं, फिर तू देखा पटवारी, तो बीच में वो आएगा ग्राम सेवक। बाकी सर कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जाम भी दे ले तू, पर फिर भटकेगा, तुझे लगेगा ये वाला मैं कर लूं एक बार, ये वाला एग्जाम आ गया। तो वो बहादुर बच्चे हैं जी, 3-3.5 साल तपस्या करने वाले बच्चे, उनका तो बनता है ना, होना चाहिए ना उनका। तो बच्चों को अभनेरी है, तुम्हारा नहीं बनता, तुम बात नहीं मानती। अखबार पढ़ा कल तूने है, क्या अखबार खबर थी बता, मैं एक दो इसको अखबार खबर बताएगी, नहीं बताएगी, अगर ये सॉरी गलती हो गई, चलो रहने दो।